कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी से, जहां पर एक मैरिड कपल जेसिका और एवन एक प्ले देखकर घर वापस आ रहे होते हैं। लेकिन जब वो अपने अपार्टमेंट पर पहुंचते हैं, वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि उनका पूरा घर बिखरा पड़ा था। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके घर में चोरी हो गई है। और सबसे बुरी बात ये थी कि वो चोर अभी भी उनके घर पर मौजूद था। तभी वो चोर उन पर गन तान देता है और उनसे पैसे और ज्वेलरी मांगने लग जाता है। जेसिका डर के मारे अपने पैसे, वॉलेट और एंगेजमेंट रिंग उस चोर को दे देती है, जिसके बाद चोर आखिरकार घर छोड़कर भाग जाता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस उनके घर पे आती है। तभी एविन का दोस्त टाइलर भी वहां पर आ जाता है और वो भी इन्वेस्टिगेशन करने में उनकी मदद करने की कोशिश करने लग जाता है। तब अचानक जेसिका पुलिस वालों से पूछती है कि क्या वो उसे सच बता सकते हैं कि उस चोर को पकड़ने के चांसेस कितने हैं। तभी टाइलर जवाब देता है कि उसे पकड़ने के चांसेस बहुत कम हैं। अब रात को एविन अपने बेड पर सो रहा होता है। तभी जब वो अचानक उठता है, उसे पता चलता है कि जेसिका उसके पास नहीं है। वो उठकर घर में ढूंढता है। तभी जेसिका उसे दिखाई देती है, जो एक बॉक्स में अपना सामान पैक कर रही थी। अब जेसिका एविन को बताती है कि उस पूरी चोरी की वजह से वो अंदर से हिल गई है और अब वो डर के मारे उस घर में रहना नहीं चाहती। अब अगले सीन में जेसिका और एविन शहर छोड़कर एक खामोश और शांति भरी नेबरहुड में चले जाते हैं। वहां पर घर लेने के बाद एविन को बहुत फिक्र हो रही थी कि वो घर के पैसे कैसे देगा, इसलिए वो परेशान हो रहा था। तभी जेसिका उसे दिलासा देकर कहती है कि वो सब ठीक कर देगी, क्योंकि वो भी एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अपना सारा सामान शिफ्ट करने के बाद मैरिड कपल आराम करने के लिए रुक जाता है। तभी अचानक उनकी डोरबेल बजती है और जब एविन देखने जाता है, पता चलता है कि वहां पर उनका नेबर साइमन आया है। उसने 90s के कपड़े पहने हैं और वो बिल्कुल एक शरीफ आदमी जैसा लग रहा था। तभी साइमन उनको एक वाइन की बोतल देता है वेलकम गिफ्ट के रूप में और बड़े ही आराम से जेसिका के हाथ पर किस कर देता है। और जब एविन उससे साइमन के काम के बारे में पूछता है, तब साइमन उसे बताता है कि वो लोकल यूनिवर्सिटी में मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ाता है और वो एक प्रोफेसर है। अब ये सुनकर थोड़ी देर के लिए जेसिका हैरान हो जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि साइमन सीरियस है, वो तुरंत उससे माफी मांग लेती है। अगले दिन एविन अपने काम पर चला जाता है। जेसिका एक ग्राफिक डिजाइनर थी, इसीलिए अपने कंप्यूटर पर बैठकर अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देती है। तभी अचानक उसे ऑस्कर नाम के एक आदमी का मैसेज आता है, जो उसका दोस्त था। ऑस्कर उससे पूछता है कि उसकी जिंदगी कैसी चल रही है और उसका नया घर कैसा है। यहाँ पर पता चलता है कि वो दोनों एक ऑनलाइन कम्युनिटी का हिस्सा हैं, जो अपने फ्री वक्त में अनसुलझी क्राइम मिस्ट्रीज पर बातें करते हैं। अब वो दोनों एक केस पर बातें करना शुरू कर देते हैं और बातें करते हुए जेसिका को वक्त का पता ही नहीं चलता। अगले सीन में एविन एक लंबे दिन के बाद काम से वापस घर आ जाता है, लेकिन जेसिका अभी भी ऑस्कर के साथ बात कर रही थी, इसीलिए वो जल्द ही कॉल बंद कर देती है। लेकिन जब एविन को पता चलता है कि जेसिका ने काम शुरू भी नहीं किया है और पूरा दिन ऑस्कर के साथ बात करने में बिताया है, वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी एविन उसे याद दिलाता है कि उसने घर के लिए मॉर्गेज के पैसे में हाथ बंटाने का वादा किया था, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा घर लिया है। जेसिका को अपनी गलती का एहसास होता है, इसीलिए वो एविन से माफी मांगने लग जाती है और वो कहती है कि वो जल्द ही अपना काम शुरू कर देगी। अगली सुबह जेसिका देखती है कि साइमन अपने घर से बाहर निकल रहा है, इसीलिए वो जल्दी से उसके पास जाती है और पिछले दिन वाइन लाने के लिए उसका शुक्रिया करती है और वो उसके कोर्स पर हंसने के लिए भी उससे माफी मांगती है। लेकिन साइमन को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब जेसिका साइमन को ट्यूसडे के दिन डिनर पर इनवाइट कर देती है और ये सुनकर साइमन उनके घर आने के लिए मान जाता है। अब जब ट्यूसडे का दिन आता है, तब एवन और साइमन बाहर बारबेक्यू करने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी अचानक जेसिका उनके पास आ जाती है। उसने एक पुरानी स्कर्ट पहनी हुई होती है। साइमन उसे बहुत ही अजीब नजरों से देख रहा होता है। एवन फिर उसे बताता है कि वो घर में ज्यादातर खाना बनाता है और जेसिका को पाई बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। लेकिन साइमन उसकी ये बात हजम नहीं कर पाता। वो कहता है कि वो एक ऐसी फैमिली से आता है जहाँ पर उसके पिता काम करते हैं और उसकी माँ घर में खाना पकाती है। तब कपल उससे पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। तब साइमन जवाब देता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, जिसने सालों पहले उस पर चीट किया था, जिसके वजह से अब वो सिंगल है। कुछ देर बाद उसी रात जेसिका एविन को बताती है कि उसे लगता है कि साइमन जरूर किसी को डेट कर रहा है, क्योंकि जेसिका ने उसके ऊपर औरतों के परफ्यूम की स्मेल की थी। तब एवन उसे डांटता है और कहता है कि उसे ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि शायद साइमन को फैंसी परफ्यूम्स इस्तेमाल करने का शौक होगा। अब दोनों प्यार करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ साइमन अजीब तरीके से अपने घर से दूरबीन लगाकर जेसिका और एविन को देख रहा होता है। अगली सुबह जेसिका अपने गार्डन में कुछ काम कर रही होती है। उसी वक्त साइमन अपने घर में आ रहा होता है। तब जेसिका उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसके पास कोई बड़ा गार्डनिंग टूल है, क्योंकि उसका औजार इतना मजबूत नहीं है। तभी साइमन कहता है कि उसके पास गार्डनिंग का सामान नहीं है। तभी जेसिका उसकी डिगी में बहुत ज्यादा ग्रोसरीज देख लेती है और उससे पूछती है कि क्या वो किसी के लिए डिनर बना रहा है। लेकिन साइमन मना कर देता है और कहता है कि उसे शॉपिंग करने से नफरत है, इसलिए वो एक बार में ही बहुत सारा खाना खरीद कर रख लेता है।
बाद में उसी रात जेसिका एवन को बताती है कि साइमन बहुत अजीब आदमी है और उसे लगता है कि वो शायद उनसे कुछ छुपाता रहा है। लेकिन ये सुनकर एवन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि जेसिका हर चीज़ को गलत नज़र से देखती है और हर चीज़ में कुछ खराब ढूंढ लेती है। अब एवन गुस्सा होकर कहता है कि वो एक ऐसा जॉब कर रहा है जिसे वो नफरत करता है, लेकिन वो फिर भी ऐसा कर रहा है ताकि वो उस जगह पर सुरक्षित रह सके। लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा है कि जेसिका को कोई भी जगह सुरक्षित नहीं लगती। इसके बाद दोनों बहस करना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक दरवाजे पर साइमन आ जाता है, जो जेसिका के लिए एक शवल लेकर आया था, क्योंकि उसने कल उससे पूछा था। अगले दिन जेसिका साइमन के घर शवल वापस करने चली जाती है, लेकिन वो घर पर नहीं होता, इसलिए वो खिड़की से झांकने लग जाती है। बाद में जेसिका ऑस्कर को कॉल करती है और बातें करते हुए वो उसे अपने पड़ोसी साइमन के बारे में बता देती है। जेसिका ऑस्कर को कहती है कि साइमन अपनी खिड़कियां हमेशा बंद रखता है और ऐसा लगता है कि वो कुछ छुपाता रहा है। तभी ऑस्कर उसे कहता है कि वो शायद ज़्यादा सोच रही है और वो उसे याद दिलाता है कि अजीब होना कोई जुर्म नहीं है। अब हम दूसरी तरफ साइमन को देखते हैं, जो अपने घर के कैमरास देख रहा होता है। वो खुश हो जाता है जब उसे जेसिका दिखती है, जो उसके घर पर आई हुई थी। तब अचानक साइमन जेसिका को कॉल करता है और उसे अपने घर आने को कह देता है। वो उसे बताता है कि उसके पास कुछ ऐसा है जो जेसिका को ज़रूर पसंद आएगा। जेसिका उसके घर जाने के लिए मान जाती है और जल्द ही वो उसके घर पहुंच जाती है। साइमन उसे एक पुरानी फैशन ड्रेस दिखाता है जो उसने जेसिका के लिए खरीदी थी। ये देखकर जेसिका बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो उसकी गिफ्ट लेने से मना कर देती है। तब साइमन उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाने लग जाता है जब वो उसके घर में झांक रही होती है। यहाँ पर साइमन उसे बताता है कि जब उसने उसे उसके घर में झांकते हुए देखा, उसे पता चल गया था कि जेसिका असल में साइमन के साथ रहना चाहती है। ये सुनकर जेसिका डर जाती है, लेकिन वो जैसे ही वहां से भाग पाती, उससे पहले साइमन उसके मुंह पर बेहोशी की दवाई रखकर उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। अब कुछ देर के बाद जेसिका अचानक होश में आती है और वो एक 1950 स्टाइल के रूम में कैद होती है। तभी वहां पर रॉबिन नाम की एक और औरत भी होती है, जिसने भी पुराने स्टाइल के कपड़े पहने होते हैं। जेसिका बहुत घबरा जाती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाज़ा पूरी तरह से लॉक्ड था और उस पर एक कोड लगा हुआ था जो सिर्फ साइमन को पता था। रॉबिन फिर उससे बताती है कि वो दोनों साइमन के बेसमेंट में हैं और वो उससे दिलासा देकर कहती है कि वो वहाँ पर सुरक्षित हैं, मगर बेचारी जेसिका चिल्लाना बंद नहीं कर रही थी। तभी रॉबिन उसे चेतावनी देती है कि उसे कोई नहीं सुन सकता और चिल्लाने से साइमन और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। इसी बीच दूसरी तरफ साइमन जेसिका के घर चला जाता है। वो उसके सारे कपड़े उठा लेता है और उसके घर पर एवन और जेसिका की फोटो भी तोड़ देता है। कुछ ही देर बाद एवन घर पर वापस आ जाता है। तब साइमन चुपके से वहां पर छुप जाता है और अपने हाथ में एक बंदूक उठा लेता है, अगर एवन उसे देख लिया तो। लेकिन किस्मत से एवन उसे देख नहीं पाता और वो जल्दी से ऊपर चला जाता है। तभी साइमन चुपके से घर से निकल जाता है। दूसरी तरफ जेसिका अभी भी उस बेसमेंट से निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है। तब अचानक साइमन वापस आ जाता है और वो जेसिका को कहता है कि उसने सारी गंदगी साफ कर दी है। जेसिका को अब एक मौका मिल जाता है और वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से बाहर जाते हुए उसे एक और स्टील का दरवाजा मिल जाता है। जेसिका डरते हुए मदद के लिए चिल्ला रही होती है, लेकिन साइमन उसे धमकी देकर कहता है कि उसे कोई नहीं सुन सकता और उसका बेसमेंट में वापस आने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। और जब वो बेसमेंट में वापस आती है, साइमन उसे बताता है कि उसे ये मानना पड़ेगा कि उसे अब पूरी जिंदगी उसी जगह पर रहना है और ये उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। इसी बीच जेसिका को कुछ चाकू दिखाई देते हैं। तब साइमन उसे कहता है कि वो चाहे तो उसे मार सकती है, लेकिन इसके बाद वो हमेशा के लिए उसी बेसमेंट में कैद हो जाएगी। इसी बीच एवन फोन लग रहा था कि जेसिका उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसलिए वो उसके कॉल्स का जवाब नहीं दे रही है। तब वो उसे वॉइस मेल करके उससे माफी मांगने लग जाता है। तभी एवन जल्दी से जेसिका का डेस्क चेक करने जाता है और उसे पता चलता है कि उसका फोन अभी भी वहां पर है। उसे ये देखकर बहुत अजीब लगता है। दूसरी तरफ बेसमेंट में जेसिका और रॉबिन एक दूसरे से बात करने लग जाती हैं। तब रॉबिन जेसिका को बताती है कि पहले साइमन उसका प्रोफेसर हुआ करता था और यहाँ पता चलता है कि रॉबिन यहाँ कई सालों से रह रही है, इसलिए जेसिका को उस पर बहुत तरस आ जाता है और वो कहती है कि उसे वहाँ से जाना चाहिए। लेकिन रॉबिन मना कर देती है क्योंकि उसे अब वो जगह अपनी जिंदगी का हिस्सा लगती है और उसने सब कुछ मान लिया है। उसने साइमन को अपना पूरा दिल दे दिया है और वो उससे प्यार करने लगी है। कुछ देर बाद साइमन जेसिका के लिए कुछ पुराने स्टाइल के कपड़े लाता है बेसमेंट में। यहाँ पर रॉबिन को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि साइमन ने उसके लिए कुछ नहीं खरीदा। इसी बीच साइमन ने जेसिका के लिए पुराना टाइपराइटर भी खरीदा था क्योंकि उसने एक बार उसे बताया था कि वो एक बुक लिखना चाहती है। मगर ये देखकर जेसिका को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। वो कहती है कि वो नहीं जानती कि उसने रॉबिन के साथ क्या किया है, लेकिन वो कभी भी उसके साथ नहीं रहने वाली है। कुछ ही देर बाद साइमन के घर की डोरबेल बजती है।
साइमन एक पुराने से टीवी में देखता है जिसमें सीसीटीवी पर एवन उसके घर के सामने खड़ा हुआ दिख रहा था। जेसिका चिल्लाती है और दरवाजे पर पीटना शुरू कर देती है, लेकिन साइमन उसे याद दिलाता है कि वो जगह साउंड प्रूफ है। ऊपर जाकर साइमन एवन को अच्छे से मिलता है। वो बहुत परेशान था क्योंकि उसे जेसिका कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। तभी साइमन उसे बताता है कि उसने जेसिका से फोन पर बात की थी, लेकिन वो थोड़ी सी उदास लग रही थी। इसी बीच दोनों लड़कियां बेसमेंट में टीवी पर ये सब कुछ देख रही थी। रॉबिन जेसिका को बताती है कि उसकी जिंदगी का वो हिस्सा जिसमें एवन था वो अब मौजूद नहीं है और उसे ये सच्चाई मान लेनी चाहिए। बाद में एवन बहुत ज्यादा परेशान होकर घर वापस आ जाता है। उसे उसकी और जेसिका की तस्वीर टूटी हुई डस्टबिन में पड़ी हुई दिख जाती है और वो ये भी देख लेता है कि जेसिका ने अपने सारे कपड़े और बाकी सारा सामान ले लिया है। ये देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। बाद में उसी रात टाइलर एवन से मिलने के लिए आ जाता है। वो जेसिका के अचानक गायब होने से बहुत परेशान हो गया था। तब टाइलर एवन से पूछता है कि क्या जेसिका का किसी के साथ कोई बात हुई थी। तब एवन सोचकर उसे उस ऑनलाइन कम्युनिटी के बारे में बताता है और कहता है कि वो ऑस्कर नाम के एक लड़के से हमेशा बात किया करती थी। अगली सुबह टाइलर और एवन शहर चले जाते हैं ऑस्कर से मिलने के लिए। वो ऑस्कर से पूछते हैं कि क्या उसे जेसिका के गायब होने के बारे में कुछ पता है, लेकिन ऑस्कर को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। वो कहता है कि जेसिका को अपने नए पड़ोसी साइमन पर बहुत शक था, जो उसे बहुत अजीब आदमी लगता था। लेकिन यहाँ पर एवन कहता है कि वो हमेशा चीजों को बढ़ा चढ़ाकर कहती थी। तब वो दोनों वहां से जाने लगते हैं और टाइलर ऑस्कर को कहता है कि वो उसे कॉल करे अगर उसे कुछ नया मिलता है। अगली सुबह टाइलर और एवन साइमन के घर चले जाते हैं। वो उससे जेसिका के बारे में पूछते हैं और वो कहते हैं कि साइमन को जरूर उसके बारे में कुछ ना कुछ पता है। तब टाइलर कहता है कि जेसिका को शक था कि उसके घर में कोई और भी रह रहा है, क्योंकि वो हमेशा ज्यादा ग्रोसरीज घर लेकर आया करता था। अब साइमन चालाकी से उसे बताता है कि उसने उस रात अपनी एक स्टूडेंट को घर पर बुलाया था और इस बात को वो एक राज रखना चाहता था। अब एवन उसे परेशान करने के लिए उससे माफी मांग लेता है, जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद साइमन बेसमेंट में वापस चला जाता है। जेसिका को ऑर्डर देता है कि वो उसे अपना ईमेल और पासवर्ड दे दे। पहले तो वो नहीं देना चाहती थी, मगर बहुत ज्यादा दबाव देने पर वो आखिरकार उसे सब कुछ दे देती है। कुछ ही देर बाद एवन को जेसिका के अकाउंट से एक ईमेल आती है। उसमें वो कहती है कि उसने उसे छोड़ने का फैसला किया है और वो बताती है कि उसे एक बेहतर और अंडरस्टैंडिंग आदमी मिल गया है। वो ये भी कहती है कि शायद वो दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं थे। ये सब कुछ सुनकर एवन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि 7 साल एक साथ रहने के बाद जेसिका इसे अचानक एक ईमेल पर सब कुछ खत्म कर देगी। इसी बीच बेसमेंट में साइमन जेसिका को 1950s की हाउसवाइफ वाली ड्रेस पहनाने पर मजबूर करने में कामयाब हो जाता है। इन सब के बाद जेसिका साइमन को कहती है कि वो बहुत बुरा आदमी है। इससे वो साइमन गुस्सा हो जाता है और उसका हाथ मोड़कर उसे सजा देने लग जाता है और फिर उसे कहता है कि अब से वो उससे अच्छी तरीके से बात करेगा। अगले दिन जेसिका एक अच्छी 1950s की हाउसवाइफ जैसी लग रही होती है। वो साइमन के लिए स्टेक भी बना लेती है। तब साइमन उसकी तारीफ करता है, जिसकी वजह से रॉबिन नई आई हुई जेसिका से जलने लग जाती है। साइमन फिर जेसिका को एक चाकू देता है स्टेक कट करने के लिए, लेकिन तभी अचानक जेसिका एक पेन से साइमन को मारती है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद साइमन को जब होश आता है, वो एक कुर्सी से बंधा हुआ होता है। जेसिका उसे पीटना शुरू कर देती है और दरवाजे का कोड मांगने लग जाती है, लेकिन साइमन कहता है कि वो मर जाएगा लेकिन उसे कोड नहीं देगा। तब बहुत ज्यादा गुस्सा होकर जेसिका एक चाकू उठा लेती है और साइमन को मारने की धमकी दे देती है, लेकिन इसी वक्त रॉबिन वहां पर आती है और जेसिका पर हमला कर देती है। अब इसके बाद दोनों लड़कियां लड़ना शुरू कर देती हैं, जिससे साइमन को निकलने का मौका मिल जाता है और वो वहां से आजाद हो जाता है। तब वो जेसिका की गर्दन पकड़ता है और उसे याद दिलाता है कि ये अब उसकी किस्मत है, बेहतर यही होगा कि वो इसे मान ले। उसी रात जेसिका बेड पर सो रही होती है जब रॉबिन उसके पास आती है और उसे धोखा देने के लिए उससे माफी मांगती है। वो कहती है कि उसे ऐसा करना पड़ा, नहीं तो जेसिका भी मॉर्गन की तरह खत्म हो जाती। ये सुनकर जेसिका शॉक्ड हो जाती है और रॉबिन से पूछती है कि मॉर्गन कौन थी। तब रॉबिन बताती है कि वो उससे पहले एक लड़की थी। यहाँ पर पता चलता है कि मॉर्गन ने कई बार भागने की कोशिश की थी, इसीलिए साइमन ने रॉबिन से उसे मरवा दिया और अब वो दोबारा उससे नहीं गुजरना चाहती थी। अगले दिन एवन साइमन के सर पर चोट देख लेता है और वो उससे पूछता है कि ये कैसे हुआ। तब साइमन उसे बताता है कि वो एक बाइक एक्सीडेंट में फंस गया था। साइमन फिर उसे एक साथ बेसबॉल गेम देखने के लिए अपने घर इनवाइट करता है। एवन भी उसकी बात मान जाता है। बाद में एवन और साइमन गेम देख रहे होते हैं। बेसमेंट में दोनों औरतें टीवी पर उन दोनों को देख रही होती हैं। जेसिका बेचैनी से एक लकड़ी के साथ छत को मारकर एवन का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन जब साइमन उसे बंदूक दिखाता है वो डर जाती है और रुक जाती है। कुछ देर बाद साइमन जेसिका के पास वापस आता है और जेसिका को कहता है कि अगर उसने फिर कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो वो बहुत भयंकर तरीके से एवन को मार डालेगा। अब इसके बाद साइमन उसे अपने साथ सोने के लिए कह देता है। अब जेसिका के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है।
अब कहानी 6 हफ्ते आगे जाती है। एवन ने मान लिया था कि जेसिका उसे छोड़कर जा चुकी है, इसलिए वो घर बेचने के लिए डाल देता है। इसी बीच बेसमेंट में रॉबिन जेसिका पर गुस्सा होती है क्योंकि उसने साइमन के साथ 3 रातें लगातार गुजारी हैं और 2 रातों के बाद उसका नंबर था। उसी रात साइमन और रॉबिन बेड पर होते हैं, तब रॉबिन उसे बताती है कि जेसिका ने उसे बताया कि वो अभी भी एवन से प्यार करती है और वो ये भी कहती है कि जेसिका दोबारा भागने का प्लान बना रही है और उसने रॉबिन से मदद मांगी थी भागने में। ये सुनकर साइमन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो रॉबिन को ये सब बताने के लिए उसका शुक्रिया करता है। अब वो जल्दी से जेसिका से बात करने के लिए चला जाता है। वो गुस्से से उसे बताता है कि वो झूठ से बहुत नफरत करता है क्योंकि झूठ एक कैंसर है जिसे वो खत्म करना चाहता है। तभी अचानक साइमन रॉबिन का गला काटकर उसे मार देता है। ये सब देखकर जेसिका को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। तभी साइमन उसे बताता है कि ये सब कुछ उसने जेसिका के लिए किया क्योंकि रॉबिन ने उसे चोट पहुंचाई है। तब साइमन डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए चला जाता है। जेसिका अपने रूम में रो रही होती है। अगले दिन टाइलर को ऑस्कर का कॉल आता है। ऑस्कर ने साइमन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढी थी। यहाँ पर पता चलता है कि हर जगह जहाँ उसने पढ़ाया था वहाँ पर कम से कम एक स्टूडेंट गायब हो गई थी। और अजीब बात ये थी कि साइमन का उन स्टूडेंट्स के साथ अफेयर भी चल रहा था और उन लड़कियों के गायब होने से पहले उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। ये सुनकर टाइलर हैरान हो जाता है और बिना कोई वक्त गवाए वो साइमन के घर चला जाता है। साइमन उसे घर के अंदर आने को कहता है। तब टाइलर घर देखना शुरू कर देता है और तब टाइलर साइमन से उसकी स्टूडेंट रॉबिन के बारे में सवाल भी पूछ लेता है। साइमन इनकार करता है कि उसने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन वो जोर देकर कहता है कि उसके गायब होने में उसका कोई लेना देना नहीं है। टाइलर जल्दी से घर में घूमते हुए वाइन कूलर के पास पहुंच जाता है जो असल में बेसमेंट की तरफ जाने वाला दरवाजा था। जेसिका ये सब कुछ टीवी पर देख रही होती है। तब टाइलर साइमन से उसकी दूसरी स्टूडेंट मॉर्गन के बारे में पूछता है। तब साइमन कहता है कि उसने कभी मॉर्गन नाम की किसी स्टूडेंट से बात भी नहीं की है। तभी अचानक साइमन एक भारी चीज से टाइलर के सर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और फिर उसे वहीं पर खत्म कर देता है। कुछ देर के बाद बॉडी को ठिकाने लगाकर साइमन घर वापस आ जाता है और बेसमेंट में साइमन जेसिका से एक पुलिस वाले को मारने के लिए माफी मांगता है, लेकिन जेसिका बहुत शांत रहती है और उसे गले लगाकर कहती है कि उसने जो भी किया उसे करना चाहिए था। अब कई दिन बाद एवन आखिर घर बेचने में कामयाब हो जाता है। अब साइमन उसे दिलासा देकर कहता है कि शायद यही उसके लिए अच्छा होगा। बाद में साइमन जेसिका से मिलने आता है और उसे बंदी बनाए होने के बाद पहली बार बेसमेंट से बाहर निकालता है। वो दोनों ऊपर जाते हैं जहां साइमन बंदूक के साथ तैयार बैठा होता है, लेकिन जेसिका चिल्लाती नहीं और ना ही वो भागने की कोशिश करती है। तब साइमन जेसिका को खिड़की पर ले जाता है और उसे अपना पुराना घर सोल्ड साइन के साथ दिखाता है। तब साइमन जेसिका से पूछता है कि उसे कैसा लग रहा है। जेसिका उसे बताती है कि उसे एवन के लिए बुरा लग रहा है और वो कहती है कि उसे एवन को फेयरवेल में एक गिफ्ट देना चाहिए। इसलिए साइमन कहता है कि वो उसे एक बॉटल वाइन गिफ्ट दे देगा जो उसे बहुत पसंद है और इसके लिए जेसिका मान जाती है। इसके बाद साइमन वाइन बॉटल लेकर एवन से मिलने चला जाता है। वो उसके साथ कुछ देर पीता है और जब साइमन वापस जाने के लिए तैयार होता है, एवन उसके कॉलर पर लिपस्टिक का निशान देख लेता है। इससे वो हैरान हो जाता है क्योंकि जेसिका भी हमेशा ऐसा करती थी जब वो उसके साथ थी। अगली सुबह जेसिका साइमन के साथ बेड पर होती है और वो उसे बताती है कि आज वो उसके लिए पाए बनाना चाहती है। ये सुनकर साइमन खुश हो जाता है। दूसरी तरफ एवन घर छोड़ने की तैयारी कर रहा होता है जब उसे ऑस्कर कॉल करता है। ऑस्कर उसे बताता है कि उसने अभी टाइलर के मर्डर के बारे में सुना है और वो उसे बताता है कि उसके मरने से पहले उसने टाइलर से साइमन के बारे में बात की थी, इसलिए टाइलर जरूर उससे मिलने गया होगा और शायद वहां पर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। ये सुनकर एवन शॉक्ड हो जाता है, इसलिए उसका शक और भी बढ़ जाता है और वो अब साइमन का सामना करने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद जेसिका और साइमन बेसमेंट में पाई खा रहे होते हैं और जेसिका साइमन को हाथों से खाने पर मजबूर कर देती है। तब अचानक बेसमेंट में तेज सायरन बजने लग जाते हैं। तब उसे पता चलता है कि एवन चुपके से उसके घर में घुस गया है और वो जेसिका को ढूंढ रहा है। दूसरी तरफ एवन को पाई की खुशबू आ जाती है और उसे अब यकीन हो जाता है कि जेसिका वहीं पर कहीं बंधी हुई है। दूसरी तरफ जब साइमन उसे देखता है वो गुस्सा हो जाता है और वो बाद में जेसिका को सजा देने की धमकी दे देता है और अपने गुस्से में साइमन दरवाजे पर लगे हुए कोट को अपने गंदे हाथों से खोलता है और इसके बाद साइमन एवन के पास ऊपर चला जाता है और उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। बेसमेंट में जेसिका उस कोड को पता करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि गंदे हाथों से उस पर निशान लग गए थे। वो कई बार कोड दबाती है मगर उसे सही कोड नहीं मिल रहा था। ऊपर साइमन एवन पर भारी पड़ रहा था और वो उसे खत्म करने वाला होता है। तभी जेसिका कोड पता कर लेती है और साइमन पर हमला करने के लिए दौड़ कर आ जाती है। अब साइमन और जेसिका लड़ना शुरू कर देते हैं। वो उसे मारने के लिए चैलेंज करती है, लेकिन साइमन मना कर देता है और कहता है कि वो उसे ऐसी सजा देगा जिससे वो चाहेगी कि वो मर जाती तो अच्छा होता। तभी जेसिका एक क्लीनर उठाती है और साइमन की आंखों में स्प्रे कर देती है। फिर वो उसे फायर एक्सटिंग्विशर से सर पर मारती है,
लेकिन जब जेसिका साइमन को खत्म करने वाली होती है, एवन उसे ऐसा करने से रोक देता है। अब कहानी 1 साल आगे बढ़ती है। जेसिका और एवन एक साथ खुशी से जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तब एक दिन जेसिका अकेली जेल आती है और वहां साइमन से मिलती है। तब साइमन जेसिका को शुक्रिया करता है उसे मौत की सजा के खिलाफ बोलने के लिए। लेकिन तभी जेसिका उसे बताती है कि उसने साइमन की मदद करने के लिए ऐसा नहीं किया। वो चाहती थी कि वो अपनी पूरी जिंदगी जेल में गुजारे। जेसिका फिर उसे बताती है कि उसने एक नई बुक लिखी है और उसमें उसने उन सारी चीज़ों के बारे में लिखा है जो साइमन ने उसके साथ की जब वो उसके साथ बेसमेंट में रहती थी। और इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। जब जेसिका जेल से वापस जा रही होती है, साइमन उस किताब को अजीब तरह से किस करता है जो जेसिका पीछे छोड़ गई थी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।